दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। एक लंबे वक्त के बाद आज हम मिल रहे हैं। कुछ स्ट्रेटजी है टीजीटी पीजीटी के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो चुका है। ठीक है, आप सबको पता है शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है। हमारी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसी पे हम बात करेंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगेगी। आइए देखते हैं आगे। तो हम बात कर रहे थे रणनीति की। ठीक है, तो रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब जिन लोग का बेसिक्स नहीं तैयार है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि कोई एक ऐसी बुक ले लें जिसमें बेसिक से एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें अवेलेबल रहें। तो वो उसको विद इन 1.5 या 2 मंथ, ठीक, 1.5 या 2 महीने में उसको कंप्लीट करें। उसके बाद फिर, ठीक है, उसके बाद फिर जो लास्ट ईयर के पीवाईक्यू हैं वो करें, तो उससे चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें किस पे काम करना है, बेसिक से एडवांस लेवल। ठीक है, अगर बात करें तो हमें बेसिक से एडवांस, ठीक, लेवल, बेसिक से एडवांस लेवल ये हम पढ़ सकते हैं। जिनका बेसिक्स नहीं तैयार है, ठीक है, उनके लिए यही होना चाहिए, बेसिक से वो एडवांस तक पढ़ें और उसके बाद फिर लास्ट ईयर के पीवाईक्यू करें। अब जिनका बेसिक और एडवांस लेवल तैयार है, वो मार्केट में जितने भी, ठीक है, पीवाईक्यू अवेलेबल हैं, ठीक है, जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं पीवाईक्यू, उनसे वो प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से मैथ में है क्या कि मैथ में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी। अब कैलकुलेशन अच्छी होगी तो क्वेश्चन हमें कितने टाइम में करना होता है, ठीक है, 125 क्वेश्चन रहते हैं, तो कितने टाइम में करना रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 सेकंड में। उसके बाद हमें ओएमआर फिल करना रहता है। तो एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास टाइम 30 से 40 सेकंड रहता है बस। अब हम कुछ यूट्यूब पे ही प्रोग्राम लाना चाह रहे हैं, तो हम आपकी, ठीक है, इजाज़त से आप क्या चाहते हैं, क्या कैसे पढ़ना चाहते हैं। तो पहला हम जो करेंगे काम, बेसिक से एडवांस, ठीक है, बेसिक से एडवांस। अगर आप ये पढ़ना चाहें तो ये प्रोग्राम लाते हैं। दूसरा क्या रहेगा हमारे पास, दूसरा केवल और केवल पीवाईक्यू, ठीक, केवल पीवाईक्यू। अब इसमें क्या रहेगा पीवाईक्यू में, ठीक है, हम सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहले थोड़ा टाइम देंगे, आपको करना रहेगा, उसके बाद फिर हम उसको करेंगे। करने का तरीका क्या रहेगा, पीवाईक्यू से रिलेटेड, ठीक है, पीवाईक्यू से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी रहेगी हम उस पर बात करेंगे। उसके बाद फिर उसके आंसर पे आएंगे। अगर कोई, ठीक है, अगर कोई उससे रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स है या बन रही है तो उस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तीसरा क्या है, ठीक है, तीसरा है जिसको लोग बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं, जो बहुत जल्दी पढ़ा दिया जाता है, बूस्टर डोज, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, बूस्टर डोज। मतलब सीधे सीधे जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी रहेगी वो हमें करना है और पीवाईक्यू करना है। तो अब आपको
सोचना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं डेली वीडियो लाता रहूं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है, स्वास्थ्य कारण बन जाता है, या आप जहां जॉब करते हैं वहां ऐसा कारण बन जाता है कि आपके पास टाइम नहीं रहता है। ठीक है, तो आप काम नहीं कर पाते हैं। और अभी तो जैसे आयोग का गठन हो चुका है, ठीक है, अब पेपर आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 महीने में हो सकता है कि हो जाए। मैं कोई डेट नहीं दे रहा हूं कि पेपर कब होगा, लेकिन आपको 1.5 से 2 महीने में एकदम मेंटली प्रिपेयर रहना है कि जब भी पेपर हो आप आराम से जाके पेपर दे दें। ये नहीं कि 1 आध 2 महीने और आगे हो जाता तो अच्छा होता, क्योंकि आपको जो मौका मिल रहा है इसको अंतिम अवसर समझ के आप तैयारी करिए। ठीक है, तभी सफलता मिलेगी। और पीवाई, देखिए थ्योरी के लिए आप केवल एक, ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो बुक रखिए अपने पास, लेकिन पीवाईक्यू करने के लिए आप बहुत सारा मटेरियल रखिए। अब आप सोच रहे होंगे थ्योरी के लिए एक ही बुक जब बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें याद हो जाएंगी। अब जो बहुत सारा थ्योरी का मटेरियल रहेगा, आप सोचेंगे ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, तो 1.5 से 2 महीने में ये चीज़ें नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि जिनके पास टाइम नहीं है, जो ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ें, वो केवल और केवल बेसिक्स पढ़ें और उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ें। अब एक आध प्रॉब्लम हम करके बताते हैं कि हम कैसे मतलब पढ़ेंगे। देखिए अब जैसे ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये आया है यूपीपीसीएस जीआईसी 2021 में। ठीक, ये सारी प्रॉब्लम हम करेंगे, जो भी यूपी से रिलेटेड एग्जाम हुए हैं मैथ के, सारी प्रॉब्लम करेंगे। तो जैसे इक्वेशन क्या दिया गया है, द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हार्मोनिक मीन, जिसको हम क्या कहते हैं, हरात्मक माध्य। अब हमें पता है, ठीक है, समीकरण अगर हम रूट्स के फॉर्म में लिखें तो क्या होता है बताइए, होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, यदि रूट्स क्या हो अल्फा बीटा, प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये है। अब ये जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी हम इस समीकरण से अगर तुलना करें तो हमें अल्फा प्लस बीटा, ये क्या मिलेगा, माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, इसी तरह अल्फा बीटा, ये क्या मिलेगा बताइए, सी अपॉन ए। अब हमें पता है कि हरात्मक मीन क्या होता है, हरात्मक मीन जो होता है 2 टाइम्स अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये होता है। अब सारा मान इसमें हम रख देते हैं, 2 अल्फा बीटा का मान सी अपॉन ए, और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए ए दोनों साइड में है, नीचे भी है ऊपर भी, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -2c अपॉन बी। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन ए हमारा सही हो रहा है। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम करेंगे हम लोग पूरा उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी रहेगी, जैसे मतलब सॉल्व करना है वैसे ही करेंगे। एक तरीका हमारा ये रहेगा। ठीक है, अब हम दूसरे तरीके पे बात करें। जो दूसरा तरीका है, ठीक है, अब हमारे पास कुछ मटेरियल है, जैसे ये फंक्शन का है। ठीक है, अब ये जो फंक्शन का मटेरियल है इसमें फंक्शन से रिलेटेड सारी चीजें दी गई हैं। जैसे देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक, पूरा बेसिक्स। उसके बाद कुछ
टिप्स रहेंगे, फिर इरेशनल नंबर, रियल नंबर। आप सोच रहे हैं कि ये सब तो हम जानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको बेसिक्स नहीं पता है, इससे भी प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, इंटरवल्स क्या होता है, इंटरवल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम आपके एग्जाम में रहती है। ठीक है, जैसे देखिए ये दिया गया है, सॉल्व एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन टू माइनस एक्स एक्स माइनस थ्री। अब ये है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये दिया गया है। अब इसमें हमें एक्स का मान निकालना है, तो इसके लिए एक मेथड होता है, उसको बोला जाता है वेवी कर्व मेथड। ठीक, उसमें करना क्या रहता है, हमें सबसे पहले ये चेक करना रहता है कि ये लेस देन जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है, या लेस देन इक्वल टू जीरो है या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है, उसके बाद कोई भी फंक्शन है, उसका जो हर रहेगा या जो डिनोमिनेटर रहेगा, उस पे वो एडजस्ट नहीं करेगा। ठीक है, उस पे वो किसी भी इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे x माइनस थ्री है। ठीक है, तो x माइनस थ्री बराबर जीरो अगर हम कर दें तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, थ्री। तो x इक्वल टू थ्री पे ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये डिफाइंड नहीं करेगा। ठीक, डिफाइंड किस पे करेगा, x इक्वल टू वन पे और x इक्वल टू टू पे। तो हमें करना क्या रहता है कि एक लाइन हम ड्रा कर लेते हैं, x एक्सिस। ठीक, अब इस पे जिस पे डिफाइन कर सकता है फंक्शन, मतलब जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है, या हम कह सकते हैं जो अंश वाली वैल्यू है, कौन सी है, वन है, टू है। ठीक, अब हम राइट साइड से चलेंगे, ऊपर से आएंगे, ऊपर से हम नीचे आए, हमने देखा इसकी ऑड पावर है, तो हम नीचे आ गए, और उसके बाद ये आपका टू था, ये वन था, वन से होते हुए फिर निकल गए। अब हमने आगे ये भी देखा था कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो जो भी ग्राफ है, ग्राफ की जो एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, इसी पे ये डिफाइंड होगा। अब ये क्या है, ये माइनस इनफाइनाइट से, ठीक है, और ये क्लोज इंटरवल शो कर रहा है, तो वन, क्लोज इंटरवल का सिंबल लगा दीजिए। उसके बाद यहां से क्या हो जाएगा, टू अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो थ्री दिया गया है, थ्री नहीं हो सकता। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे ओपन इंटरवल का सिंबल लगाया गया है। ठीक, तो एक हमारा ये तरीका रहेगा, आप पूरा नोट्स देख सकते हैं। देखिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी इसमें दी गई है। उसके बाद फिर आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, उससे रिलेटेड चीजें। ठीक है, फिर मॉडुलस से जो भी प्रॉब्लम बन सकती हैं, प्रैक्टिस सवाल दिए गए हैं। ठीक है, फिर लॉगरिथमिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रॉब्लम, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम, फिर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये आपको बताया गया, फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, तो ये सारी चीजें हैं। पढ़ने का तरीका हमने आपको बता दिया है, क्या करना है। ठीक है, पहला क्या है, केवल जिनको बिल्कुल भी नहीं तैयार, वो केवल बेसिक्स अपना तैयार करें और पीवाईक्यू दें। ठीक है, और जिनका बेसिक्स तैयार है, एडवांस लेवल भी तैयार है, तो वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए पीवाईक्यू करें। ठीक है, तो आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, उसी हिसाब से हम वीडियो लेके आते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।